सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुयुई ने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने सभी एलिमेंट से इस फ्लावर को तैयार कर लिया होता है। जबकि इस चीज को देख के टांग विलिन सही सही औरों के होश उड़े हुए होते और ये कहते हैं कि आखिर गुयुई इसके साथ क्या करने वाली है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जो फ्लावर होता है ये वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है, जिसमें से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और गुयुई जो होती है इसको सामने करते हुए आगे करते हुए कहती है कि मैं आप सभी के सामने इसको प्रेजेंट करती हूँ। जबकि सब ये एल्डर्स जो होते हैं इनके भी होश उड़े हुए होते हैं और इनमें से एक कहता है कि संभल के, वो जो फ्लावर है वो एक्सप्लोड होने वाला है और ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है और इस एक्सप्लोजन की जो पावर होगी वो पक्का काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। जबकि सब ये जो एल्डर होती है ये कहती है कि वाह इतना भी बुरा नहीं है और इतना क्या कि ये अपनी सारी 9 सोल रिंग्स को रिलीज करने लगती है। और इस चीज को देख के शेन ये के भी होश उड़ जाते हैं और ये भी कहती है कि एल्डर खाई, क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? बस कृपया करके आप कैंडिडेट्स को नुकसान मत पहुंचा देना। और हम देखते हैं कि एल्डर कई जो होती है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से काफी सारी व्हाइट स्मोक सी कई सारी जुल्फे जो होती है इस फ्लावर के चारों तरफ आने लगती है और किसी ककून की तरह अपने अंदर समाने लगती है। और कुछ ही पलों में ये जो व्हाइट स्टफ होता है पूरी तरीके से इस फ्लावर को कवर कर लेता है, जो कि पूरी तरीके से इस फ्लावर के एक्सप्लोजन पावर को सप्रेस कर रहा होता है। और जैसे एल्डर कई इस पे अपना लास्ट मूव चलती हैं, एक छोटे से बूम के साथ ही ये पूरी तरीके से डिसअपियर सा हो जाता है और चारों तरफ ही हम एलिमेंट्स की पंखुड़ियां को उड़ते हुए देखते हैं, जैसे कि फ्लावर जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस चीज को देख के गुयुई को भी विश्वास नहीं होता और ये हैरान परेशान रह जाती है। और इस मूवमेंट के बाद हम देखते हैं कि एल्डर कई जो होती है तो मुस्कुरा रही होती हैं, जबकि गुयुई के होश उड़े हुए होते हैं और ये काफी परेशान दिख रही होती है। और इस चीज को देख के ये एल्डर भी थोड़े आश्चर्यचकित होते, लेकिन जी जियाओ यान और जई के होश उड़ गए होते और ये दोनों कहते हैं कि क्या ये वही लेजेंडरी 1 लाख ईयर ओल्ड सोल रिंग थी और आखिर जजेस इसको कैसे स्कोर देंगे। जबकि सिर्फ ये जो ओल्ड लेडी होती है कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, ये सच में काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि इसके दोनों साथी जो होते हैं काफी परेशान से होते हैं और फिर एल्डर कई जो होती है खुशी खुशी जाती है शेन के पास और कहती है कि जाओशी, इस लड़की को अब आगे के ट्रायल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसे डायरेक्टली इनर कोर्ट यार्ड में एंटर करने दो। और इस चीज को सुन के शेन चौंक जाती है, जबकि सर गुयुई टांग वुलिन औरों के भी होश उड़ जाते हैं जैसे ये लोग इनर कोर्ट यार्ड का सुनते हैं। और तभी पीछे से कोई एल्डर कहता है कि एल्डर कई एकेडमी के भी रूल्स हैं। तो एल्डर कई जो होती है इन पे भड़कते हुए कहती है कि मैंने कहा ये पॉसिबल है तो पॉसिबल है। और फिर ये पलक झपकते गुयुई के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि लड़की, क्या तुम मेरी डिसेबल बनना चाहोगी? और इस चीज को सुन के गुयुई जो होती है चौंक जाती है और थोड़े उदास मन के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगती है, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि ये सच में काफी अच्छा मौका है, प्लीज हाँ कर दो। और इन्हें देखने के बाद हम गुयुई की आंखों में उदासी देखते हैं, जिसके बाद ये एल्डर की तरफ देखने लगती है जो कि काफी उम्मीदों से खुशी के साथ इसको देख रही थी। तो ये तुरंत ही मुंह फेरते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। और ये बात गुयुई ने काफी एटीट्यूड के साथ कही होती है और इस चीज को देख के एल्डर सही भी चौंक जाती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये तीनों भी चौंक जाते हैं। और इस चीज को सुन के एल्डर कई जो होती थोड़ी सी भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी डिसेबल नहीं बनना चाहती हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो गुयुई जो होती है कहती है कि कोई कारण नहीं है, मैं बस नहीं बनना चाहती हूँ। तो शेन ये जो होती है तुरंत ही एल्डर कई के पास आ जाती है और उनकी बड़ाई करते हुए कहती है कि गुयुई प्लीज तुम इस तरीके से इनके साथ बात मत करो, क्योंकि एल्डर कई जो है ये शेरक एकेडमी की एक एल्डर हैं और इसके साथ ही साथ ये सी गॉड पवेलियन को भी गार्ड करती हैं। और ये सिल्वर मून डुओलो है जिसने पूरे ही कॉन्टिनेंट को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था और पूरा ही कॉन्टिनेंट जो है इनके आगे समर्पित है, सम्मान करता है। लेकिन इस चीज का गुयुई के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और ये कहती है कि जो भी हो, लेकिन इस चीज का मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो शेन ये पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो, ये तो एक काफी अच्छा मौका है ना डायरेक्टली इनर कोर्ट यार्ड में एंटर करने का। तो गुयुई जो होती है ये टांग वुलिन की तरफ देखते हुए कहती है कि इन्होंने टांग वुलिन को हिट किया था, इसलिए मैं इनकी डिसाइपल नहीं बनना चाहती हूँ। तो इस चीज
जिसको सुन के टांग विलिन जो होता है चौंक जाता है और कहता है कि गोई मैं सच में एकदम ठीक हूँ, बल्कि तुम्हें काफी अच्छी तरीके से ध्यान से इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जबकि सफ एल्डर कई जो होती है कहती है कि मैंने तो बस अपनी थोड़ी सी ही स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया था इसे पीछे हटाने के लिए, और यहाँ तक कि मैंने तो इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो गोई जो होती है क्लियरली कहती है कि हम अलग नहीं होंगे, अगर ये लोग इनर कोर्ट यार्ड में एंटर करते हैं तो फिर मैं भी एंटर करूंगी। और गोई के इतना कहते ही एपिसोड जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।